नमस्कार साथियों। वो कहते हैं ना कि अनुभवी लोगों से अगर कुछ सलाह मिले तो उस पर विचार जरूर करना चाहिए। जब बात हो जनता की सुरक्षा की और व्यवस्था की तो उसमें तो जरूर अनुभवी लोगों से सलाह लेना चाहिए। तुरंत ना माने तो ना माने, लेकिन उस पर विचार तो करना चाहिए। कुछ ऐसी ही घटना हुई महाकुंभ के दौरान। महाकुंभ का आयोजन किया गया। सरकार कहती रही कि हमने 100 करोड़ लोग आ जाएंगे, उसका भी इंतजाम कर लिया है, लेकिन 40-50 करोड़ में ही सरकार की पूरी व्यवस्थाएं दम तोड़ने लगी। जिस तरह से घटनाएं हुई आप सबने देखा है, कितने लोग मरे हैं सरकार आंकड़ा नहीं बता पा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अक्सर ट्वीट करते रहते हैं कि इतने लोगों ने स्नान कर लिया, कभी 40 करोड़ कभी 50 करोड़, आगे मतलब बढ़ाते रहते हैं गिनती। लेकिन कितने लोगों को उस हादसा में मृत्यु हुई उसके बारे में कोई ठोस आंकड़े नहीं दे पा रहा है। मीडिया भी उस पर मौन है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार कुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। कई बार उन्होंने कहा है कि पुलिस को हटाकर ये सब मिलिट्री के हाथों में सौंपना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था सरकार वाहवाही के लिए ये सब चीज़ें कर रही थी कि हम संभाल लेंगे, लेकिन किस तरह से हुए, किस तरह से भगदड़ हुई, किस तरह से अव्यवस्थाएं फैली, आप सबने वीडियो भी देखे होंगे ढेर सारे, और ढेर सारी खबरें भी देखी होंगी। उसी के बीच में दोस्तों एक अखिलेश यादव का ट्वीट आपको बता देते हैं। उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहले हवाई बातें की, अब हाथ हिला हिलाकर हवाई सर्वे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी हवा में हाथ हिलाने का मुकाबला चल रहा हो। सवाल यह है कि हवा में कौन है जिससे अभिवादन का आदान प्रदान हो रहा है। महाकुंभ में आज सेना को उतारना ही पड़ा। अगर ये फैसला पहले ले लिया जाता तो सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बच जाती। समझ नहीं आता कि किसी का दंभ इतना भी बड़ा हो सकता है कि लोगों की जान पर बन आए, पर उनके अहंकार का सिंहासन टस से मस नहीं होता। तो यानी साफ तौर पर अखिलेश यादव जी योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि उनका अहंकार है कि हम सब कर लेंगे, इसीलिए शायद उन्होंने मिलिट्री को नहीं सौंपा था। और अखिलेश यादव पहले भी मांग कर रहे थे कि सब व्यवस्थाएं मिलिट्री के हाथ में सौंप देनी चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि 29 जनवरी के दिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। 29 जनवरी को अखिलेश यादव ने कहा था, लेकिन सरकार को ये चीज़ समझने में आज लगभग 17-18 दिन लगे हैं। सरकार को ये समझने में कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं उस पर भी एक बार विचार करना चाहिए। आखिर में अखिलेश यादव की इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ा और ये सब चीज़ें मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा इस सब व्यवस्थाओं में। कई बार उन्होंने कई सारी ऐसी सलाहें दी हैं जिन पर सरकार अगर अमल करती तो शायद ये जो जाम ढेरों लग रहे थे इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा था कि महाकुंभ के अवसर पर जो उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त कर देना चाहिए था कि उनकी यात्रा में बाधा ना आए। जो भी श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे हैं उनको किसी भी तरह से टोल ना लिया जाए और टोल पर न रोका जाए, तो ऐसे सारी समस्याएं जो टोल वाली थी, सड़क पर जाम लगने वाली थी, वो भी निवारण हो सकता था। कुछ इस तरह से अखिलेश यादव लगातार सरकार की जो नाकामियां हैं उनके पर्दे उठाते जा रहे हैं और सरकार भी उन पर हावी है। लगातार अखिलेश यादव को आरोपों को सरकार खारिज कर रही है। सरकार के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार जो कुंभ में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही उनको लोगों के सामने ला रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसमें जो कुंभ हुआ था उसमें व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर थी? इस समय जब योगी आदित्यनाथ की सरकार में है इसमें कुंभ की व्यवस्थाएं भी ज़्यादा बेहतर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।